कहने को तो हर आदमी अपने अपने घर में या मन में बहुत दुखी है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। परंतु कभी कभी पति और पत्नी का भाव बिगड़ जाता है तो इच्छाएं सब दूर, केवल यही भावना रहती है कि हम दोनों मिले और गृहस्थी चलाएं। उसके लिए वशीकरण ही कार्य करता है, यानी एक दूसरे के वश में रहकर कार्य करें, चाहे तिलक लगाएं, चाहे मंत्र से करें या कोई चीज खिलाकर करें। ये 3-4 क्रिया ही हैं, इन्हीं से होता है। आप जल भी पिला सकते हैं उस व्यक्ति को। अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष यह कहता है कि मैं ये सब तंत्र मंत्र नहीं कर सकता इतना लंबा चौड़ा, तो फिर हम आपको एक छोटा सा मुस्लिम सावर मंत्र बताते हैं, आप उसको कर लीजिए और उससे आप जो भी चीज अभिमंत्रित करेंगे, यानी 21 बार करें आप। अभिमंत्रित करना बोलते हैं कि उसमें फूंक मारना, पढ़ा और फूंक मार दिया। तो आप इसको विशेष गौर से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा बहुत बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप जिस भी चीज को अभिमंत्रित करना चाहते हैं, यानी चीनी, नमक, जल, 3 चीज ज्यादा खाने की होती है जिन्हें आसानी से खिलाया जा सकता है अपनी पत्नी को या अपने पति को या प्रेमी को या प्रेमिका को। तो आप क्या करें कि सबसे पहले वह वस्तु रख लें, थोड़ी रख लें, 100 ग्राम 50 ग्राम, और जल लेना है तो आप गिलास में ले लें। तब आप उस मंत्र को पढ़ेंगे और फिर उसमें 21 बार फूंक मारेंगे तो वह अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उस जल को आप उस व्यक्ति को जिसे वश करना है पिलाना है आपको। या तो आप चीनी खिलाएं या नमक खिलाएं या फिर जल पिलाएं, और ज्यादा नहीं, 2-4 बूंद जल डाल देंगे उसके पीने के जल में तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही चीनी है, किसी चाय में, किसी खाने में आप उसे डाल सकते हैं, और इसी प्रकार से नमक भी कार्य करता है। अब आप ये कहेंगे कि इसको करना कब है? भाई आप करने के लिए शनिवार रविवार हमने बताया है, इन क्रियाओं के लिए सही रहता है। आप शाम को कर लें, सवेरे कर लें, करें गुप्त। सारी बात यह है कि कोई टोके नहीं। तो इसका प्रयोग हमने बता ही दिया है, कैसे करना है यह भी बता दिया है। अब हम आपको वह मंत्र बताते हैं जिससे आपको यह अभिमंत्रित करना है। तो यह मुसलमानी मंत्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। यह एक बार पढ़ना है, बस एक बार पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। उसके बाद आपको पढ़ना है या वर्रू, या वर्रू, या वर्रू। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह केवल एक बार पढ़ना है शुरू में। उसके बाद पढ़ना है आपको या वर्रू। यह एक शब्द है, 21 बार पढ़ना है इसको। ये दोनों इस तरह पढ़ के आप फूंक मारेंगे हर बार, तभी यह अभिमंत्रित हो पाएगा। कोई भी वस्तु, जल हो, चीनी हो, नमक हो, जो आप खिला सकते हैं वही कर लीजिए और फिर उसको दे सकते हैं। यानी यह एक शब्द है या वर्रू, और या वर्रू कहकर आपको उसमें फूंक मारना है ऐसे, तो वह 21 बार में मंत्र से अभिमंत्रित होकर आपका कार्य करेगा। फिर जिसको भी आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं उसको उसमें से थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज में, भोजन में मिलाकर दे सकते हैं। तो आपके वश में रहकर वह स्त्री पुरुष कार्य करेगा और आपका मन चाहा प्यारा बन जाएगा या प्यारी बन जाएगी, और आप आनंद पूर्वक अपने जीवन को गुजार सकते हैं। पति पत्नी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, प्रेमी प्रेम का भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ अधिकांश जब होता है जब बात बहुत बिगड़ जाती है। पहले से हमारे प्रयोगों को देखकर कोई इस्तेमाल करे तो उसकी गृहस्थी ही नहीं बिगड़ेगी, उसका आपस का मेल जोल ही नहीं बिगड़ेगा। परंतु लोग ऐसा नहीं करते। जब पूरा काम बिगड़ जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, उसके बाद प्रयत्न करते हैं। फिर भी हमने कई लोगों को मिलाया है, परंतु कोशिश तो की जाती है ना, और मेहनत भी करना पड़ती है उस साधक को। हम केवल प्रयोग बताकर
उसको कुछ टिप्स बताते हैं और मंत्र एक देते हैं, हमारा सिद्ध मंत्र, उसे वह जाप करे रोजाना, तो वह स्त्री पुरुष उसके सानिध्य में आने लगती है और प्रेम व्यवहार पूर्ववत हो जाता है, जैसे पहले कोई बात ही नहीं हुई हो। और आने पर यानी मिलने पर, पति हो या पत्नी हो या प्रेमी हो या प्रेम का हो, पुरानी बातों को नहीं उखाड़ना चाहिए जो पहले गुजर चुकी हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम अलग हुए थे और फिर उन्हीं बातों को तुम आज करोगे तो फिर अलग होने का चांस है। इसलिए जो बातें पहले हम कह चुके हैं या कर चुके हैं या जिनसे गुजर चुके हैं, उन बातों को हटा दीजिए अपने दिमाग से, उन्हें लाइए मत। फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, तब आपका जीवन बहुत ही अच्छा और सुचारू चलेगा। मेरी माता जी से प्रार्थना है, गुरुदेव से प्रार्थना है कि आपके घर परिवार का मंगल हो और सर्व आनंद हो।